मीडिया में एक खबर प्रसारित हुआ कि एक 17 वर्षीय युवा लड़की को उत्तर प्रदेश के निजी अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए गलत इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था और जब डॉक्टर ने पाया कि लड़की की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई है, डॉक्टर ने मेडिकल स्टाफ की मदद से उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया और उसे अस्पताल के बाहर खड़ी एक मोटर बाइक पर फेंक कर मरने दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश में हुआ। अस्पताल को सरकारी अधिकारियों ने सील कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कानून है जो खुद को डॉक्टर है और इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं? क्या कोई कानून है? आइए इस तरह के अपराधियों के खिलाफ भारतीय कानूनों के बारे में जानने की कोशिश करें। भारत में चिकित्सा त्रुटियां एक चिंताजनक मुद्दा है और यह रोगियों और उनके परिवारों के लिए गंभीर विषय है। कई अन्य देशों की तरह मानवीय त्रुटि, सिस्टम विफलता, अपर्याप्त प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल की कमी, संचार अंतराल और भीड़भाड़ वाली स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न कारकों के कारण चिकित्सा त्रुटियां हो सकती हैं। चिकित्सा में त्रुटि शब्द का उपयोग लगभग सभी के लिए एक लेबल के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग मरीजों को नुकसान पहुंचाने वाली एक अपराध बोल सकते हैं। चिकित्सा त्रुटियों को अक्सर स्वास्थ्य देखभाल में मानवीय रोकथाम योग्य त्रुटियों के रूप में वर्णित किया जाता है। चाहे लेबल एक चिकित्सा त्रुटि हो या मानवीय त्रुटि, चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली एक परिभाषा कहती है कि यह तब होता है जब एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता देखभाल की अनुचित विधि चुनता है, देखभाल की उचित विधि को अनुचित तरीके से क्रियान्वित करता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। लोग इस विश्वास के साथ अस्पताल आते हैं कि डॉक्टर एक मरीज के साथ सब कुछ ठीक कर देंगे। एक मरीज के लिए डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं। एक मरीज अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में से एक करीबी और प्रिय व्यक्ति भी होता है। मरीजों के प्रति प्रेम भावनाएं सभी प्रकट होती है। मरीज की मृत्यु मरीज के रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए कहर बन जाती है। इसलिए डॉक्टरों को किसी के भी स्वास्थ्य उपचार के संबंध में सावधान रहना चाहिए। अस्पताल परिचारकों और रोगियों के लिए भी एक डरावनी जगह है। जीवन रक्षक उपकरण और जटिल बीमारियों वाले गंभीर रोगियों के लिए भारत एक विकासशील देश है और चिकित्सा त्रुटियों जैसी घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय है। चिकित्सा त्रुटि यह सिर्फ एक शब्द है और इसका महत्व कम आंका गया है। मरीजों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ चिकित्सा कदाचार की बढ़ती दर ने भारत के चिकित्सा नियामकों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि दुखी मरीजों और प्रचारकों का कहना है कि न्याय पाना एक कठिन परीक्षा है। भारत में डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा लापरवाही के कारण लाखों भारतीय मर रहे हैं। चिकित्सा त्रुटि यह एक घातक बीमारी की तरह है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार चिकित्सा त्रुटियों के कारण हर साल भारत भर में 52 लाख चोटें होती हैं। मरीज को गलत दवा लिखना भी एक मेडिकल त्रुटि है। कुछ खबरें ये भी प्रकाशित हुई थी कि कुछ अस्पतालों में एनेस्थीसिया की अधिक खुराक के कारण मरीज की मौत हो गई। सर्जरी के दौरान लापरवाही भी मेडिकल त्रुटियों में आम है। यहाँ तक कि पूर्व में मृतकों की पेट में सर्जिकल उपकरण भी पाए गए थे। अस्पतालों में जिन मरीजों की सर्जरी की जा रही थी, उनकी मौत अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई। इस तरह की चिकित्सा त्रुटियों के खिलाफ कुछ भारतीय कानून हैं। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार चिकित्सा सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में आती है। भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2002 भी चिकित्सा पेशेवरों को पालन करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। केवल मीडिया ही इस तरह के दुष्ट डॉक्टरों की देखभाल कर सकता है जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और चिकित्सा त्रुटियां पैदा करते हैं और मरीजों के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। ये प्रौद्योगिकी का समय है और अधिकांश लोग ऐसे दुष्ट चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ इसका उपयोग करना जानते हैं। इसलिए इस तरह के अपराधियों के खिलाफ खुद को जागरूक करें और इस तरह के कृत्य को दंडित करने के लिए और अधिक सबूत इकट्ठा करें। अगर हम सभी इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं तो हम सब इसे रोक सकते हैं, नहीं तो इसे भूल जाएं और इस तरह के अपराध को होने दें।